हाल ही में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी आयोग ने भारत को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस आयोग ने आरोप लगाया है कि भारत में अल्पसंख्यकों का शोषण बढ़ा। 16 साल में पहली बार यूएससीआईआरएफ ने भारत को धार्मिक भेदभाव के लिए 14 देशों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अमेरिकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आईआरएफए के तहत भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इसने प्रशासन से आह्वान किया कि वे भारतीय सरकारी एजेंसियों और उन लोगों की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके जवाब में भारत सरकार ने मंगलवार को यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसे पक्षपाती और प्रवृत्तिहीन करार दिया और इसकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया। यूएससीआईआरएफ पे दुनिया के बहुत सारे संस्थाओं ने, दूसरे नन क्रिश्चियन ने इस पे आरोप लगाया है। बीते कई वर्षों से इस आयोग पे बहुत सारे लोगों ने पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। आयोग पर ईसाइयों के उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करने केवल और हिंदू फोबिक होने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि ह्यूमन राइट वॉच के एक जमेरा रोन नाम के एक कहना है कि मुझे लगता है कि इस अधिनियम का विधायी इतिहास शायद यह दर्शाता है कि केवल ईसाइयों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। वहीं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2009 में एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें यूएसआईआरएफ को पक्षपात करार दिया था। विशेषज्ञों का मानना था कि अमेरिका इसे मिशनरियों को चलाने और धर्म परिवर्तन में इसे एक मोर्चा के रूप में इस्तेमाल करता है। यही नहीं, इसके रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे अमेरिका इस संस्था का कूटनीति अपने विदेश नीति का में प्रयोग करता है और अपने जो राजनीति और विदेश नीति से जो मुद्दा है उसे सॉल्व करने में भी इसे यूज करता है। 2018 में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था और इस आयोग को गैर ईसाई के खिलाफ घृणित रुख का हवाला दिया था। हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए, ईसाई मिशनरी समूहों का बचाव के लिए और हिंदू कश्मीरी पंडित शरणार्थियों की दुर्दशा का उल्लेख करने में नाकाम रहने के लिए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस आयोग की कड़ी आलोचना की थी। को बता दें कि भारत के कुछ ईसाई मिशनरियों की फंडिंग अमेरिका से आती थी, जिसे भारत सरकार ने कई एंटी कन्वर्सन लॉ बनाकर इसे रोक दिया था। इसी से गुस्सा होकर, आग बबूला होकर यह आयोग कदम उठा रहा है। भले ही इसका नाम में रिलीजियस फ्रीडम हो, पर असल में तथ्यों को देख के पता चलता है कि ये तो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार में लगा है।